पैन कार्ड को एक राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में मान्यता बजट 2023-24 में भारत सरकार ने की है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म हिंदी भाषा में स्थायी खाता संख्या होता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में पैन कार्ड का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत भारत में लैमिनेटेड कार्ड के रूप में बनता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस यानी जिसे CBDT कहते हैं की देखरेख में जारी किया जाता है, यह करता है। पैन कार्ड दो प्रकार के होते हैं। भारतीय नागरिक से बनवाने के लिए फार्म नंबर 49 भरते हैं, जबकि विदेशी नागरिक भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें फार्म नंबर 49AA भरने होते हैं या होंगे। स्थायी खाता संख्या। एक स्थायी खाता संख्या पैन एक 10 वर्ण का अल्फा न्यूमेरिक पहचान करता है। अल्फा यानी पहले ABCD के अक्षर आएंगे 5 और उसके बाद न्यूमेरिक यानी 1 से 9 तक आते हैं। उसके बाद में एक संख्या फिर अल्फा यानी अंग्रेजी का एक अक्षर होता है जो सारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए होते हैं, जो भारतीय आयकर विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो इसके लिए आवेदन करता है या जिसे विभाग द्वारा आवंटित पैन कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। आवेदन के बिना नंबर इसे PDF फाइल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। पैन भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के तहत पहचाने जाने योग्य सभी न्यायिक संस्थाओं को जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान करता है। आयकर अधिनियम की धारा 139A के तहत आयकर पैन या उससे जुड़े कार्ड जारी किए जाते हैं। यह भारतीय आयकर विभाग द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे CBDT कहते हैं की देखरेख में जारी किया जाता है। यह पहचान के एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। यह वैध वीजा के अधीन विदेशी नागरिकों जैसे निवेशक को भी जारी किया जाता है। इसे भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड स्वीकार्य नहीं है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन बेहद जरूरी दस्तावेज होता है। पैन की संख्या देखिए, पैन या पैन नंबर एक 10 वर्ण लंबा अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान करता होता है। पैन संरचना इस प्रकार है। चौथे चरित्र यानी P का मतलब व्यक्तिगत या व्यक्ति, यानी उदाहरण के लिए AAA PZ 1 2 3 4 C, यानी ये चौथे नंबर पे P है, इसका मतलब व्यक्तिगत या पर्सनल होता है। पहले 5 अक्षर डिफ़ॉल्ट में अपरेक्स में, इसके बाद 4 अक्षर, अंतिम 10वां अक्षर एक वर्ण अक्षर के रूप में होता है। कोड के पहले 3 अक्षर हैं, जैसे AA से ले AAA से ले ZZZ तक के अक्षरों का कोई एक क्रम होगा बनता है। चौथे चरित्र कार्ड धारक के प्रकार को दिखाता है, यानी A में व्यक्तियों का संघ AOP कहलाता है, B यानी व्यक्तियों का निकाय BOI कहलाता है, C यानी कंपनी, F यानी फर्म, G यानी गवर्नमेंट, H यानी HUF हिंदू अविभाजित परिवार कहा जाता है जिसे, L यानी लोकल जिसे स्थानीय प्राधिकरण है, J यानी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति यानी जिसे जुडिशरी कहते हैं न्याय से संबंधित व्यक्तियों के लिए, P यानी व्यक्तिगत या व्यक्ति और T यानी ट्रस्ट AOP। पांचवें चरित्र पैन में किसी का पहला वर्ण। व्यक्तिगत पैन कार्ड के मामले में व्यक्तिगत के उपनाम या अंतिम नाम का जहां चौथा वर्ण P है या कंपनी HUF, इस तरीके के BOI स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सरकार के मामले में इकाई, ट्रस्ट, सोसाइटी, संगठन के नाम जहाँ चौथा वर्ण CH F A T B L J Z हो सकता है। अंतिम दशाक्षर एक वर्णमाला का अंक है जिसका उपयोग उस वर्तमान कोड की वैधता को सत्यापित करने के लिए चेकसम के रूप में किया जाता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत भारत में लैमिनेटेड कार्ड के रूप में बनता है। इनकम डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड की देखरेख में यानी जिसे CBDT कहते हैं इसके रूप में होता है। ये देखिए, अब इसमें एक तो होता है सर्विस लिमिटेड UTITSL, एक वेबसाइट होती है। उन सभी शहरों नगरों में जहां आयकर कार्यालय हैं IT पैन सेवा केंद्र की स्थापना प्रबंध के लिए उसे सर्विस लिमिटेड। और एक होता है NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का। NSDL एक कर सूचना नेटवर्क सुविधा केंद्रों से पैन कार्ड बनवाए जाते हैं, यानी ई मित्र वगैरह से जो बनते हैं वह नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड के द्वारा बनते हैं, जबकि हम डायरेक्टली बनवाना चाहें केंद्र पे जाके वो सर्विस लिमिटेड होती है। पैन कार्ड किन के लिए उल्लेखनीय है?
अचल संपत्ति की खरीद बिक्री, मोटर वाहन की खरीद बिक्री, 50,000 से अधिक शेयरों के लेन देन, नया बैंक खाता खोलने, 50,000 से अधिक नियत जमा कराना, टेलीफोन कनेक्शन के आवंटन के लिए 25,000 से अधिक होटल का भुगतान, बशर्ते कि ऐसे समय पैन व्यक्ति आवंटित तो वह समझ ये जीआईसी को उल्लेख करता हो। किसी भी बैंकिंग कंपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, एलआईसी प्रीमियम का फाइनेंशियल ईयर में 50 से अधिक भुगतान पर, यदि किसी पर्सन के द्वारा अनलिस्टेड शेयर सेल से परचेज प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख से अधिक, तो तब भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। परिवर्तन, निम्नलिखित परिवर्तन की सूचना निर्धारित अधिकारी को दी जाए। निर्धारित की मृत्यु, व्यापार बंद, फर्म का भंग, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी को समाप्त या बंद करना, कंपनी का विलयन, सम्मेलन या अधिग्रहण, नई श्रृंखला के तहत पैन कार्ड आवेदन। इसी तरीके से आप अविभाजित हिंदू परिवार है तो उनको आवेदन करना चाहिए। नए अविभाजित हिंदू परिवार का अस्तित्व में आना, फर्म के संविधान में बदलाव, मौजूदा कंपनी का 2 या 2 से अधिक कंपनियों में विभाजित होना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है पैन कार्ड की शुरुआत। पैन कार्ड की प्रथम शुरुआत भारत में 1972 में की गई थी। पैन कार्ड आज के समय सबसे ज़रूरी दस्तावेजों में उनमें से एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इस नंबर में काफ़ी जानकारी होती है। इस नंबर के सारे इनकम टैक्स विभाग की सारी अहम जानकारी रखता है, लेकिन ज़्यादातर पैन कार्ड आपको ये पता नहीं है कि 10 अंकों का ये खास नंबर होता है। ये हमने पहले भी आपको इसके बारे में पहले से ही बताया जा चुका है, और ये सारी है, आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मैं खुद आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा सकता हूँ यदि आप इस नंबर पर फ़ोन करते हैं तो। धन्यवाद।